मंगल भवन मंगलहारी नमो सुदर्शनाय बिहारी मंगल भवन मंगलहारी नमो सुदर्शनाय बिहारी। जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। आज लक्ष्मण जी का आगमन तथा श्री राम का लक्ष्मण को समझाना और लक्ष्मण जी का वन गमन के लिए चलने की अनुमति सुमित्रा माता से लेने का प्रसंग सुनाया जाएगा। मंगल भवन मंगलहारी नमो सुदर्शनाय बिहारी। जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम। अस जिय जानी सुनऊ सीख भाई करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरत पूजन नाही राउ बुध मम दुख मन माही। हे भाई हृदय में ऐसे जानता मेरी से सुनो और माता पिता चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न धड़ पर नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनके मन में बड़ा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्ही ले ही साथा होई सबई विधि अवर नाथा। गुरु पितु मातो प्रजा परिवारों सब कहूँ पड़ी दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन में जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा परिवार सभी दुखों का दुस्सह भा पैरा रहु सब कर परितोषु न तुम तात होई बर तु दोषु। जासु राजप्रिय प्रजा रुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। अगर तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष हुआ। जिससे राजे प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। तात असी नीति विचारी सुनो रतन भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूखी गए कैसे परसत तुहिं काम रसु जैसे। हे तात ऐसी नीति विचार तुम घर पर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए जैसे पाले के से कमल सूख जाता है। तरुणावत प्रेम बस रहे चरण अतुलाई ना दासु में स्वामी तुम तजो तह वसाई। मंगल भवन मंगल हरि नमो सुदर्शनाय बिहारी। प्रेम बस लक्ष्मण जी तो तन देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ ली और कहा, हे नाथ मैं दास हूँ, आप स्वामी हटे, आप मुझे छोड़ भी दें तो मेरा क्या बस है। दीनी मोइन सीत नीच गोसाई दरी अगम अपनी चढ़ाई। नरवर धर्म धर्म धील धर्म धुर धारी निगम नेति कहू के अधिकारी। हे स्वामी आपने मुझे जो सीख दी है मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरी अगम पहुँच से बाहर लगी। सास और नीति के तो वे ही शेष पुरुष अधिकारी हैं जो धीर और धर्म के धुरी को धारण करने में। मैं शिशु बहु स्नेहित पति पाला मंडरु मेरु की लील मलाला। रूप पितु मातु न जानऊ काहू केहू स्वभाव नाथ पति आहू। हे मैं तो प्रभु आपके स्नेह पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंडलाचल या सुमेरु पर्वत को उड़ाते हैं ना स्वभाव से ही कहता हूँ। आप विश्वास है मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जनरी जरत स्नेह सगाई प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई। मोरे सभी एक मुँह स्वामी दीन बंधु अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है जिन तो स्वयं वेद ने गाया। हे स्वामी हे दीन बंधु हे सबके हृदय की अंदर की बात जानने वाले मेरे वे सब तो आप ही हैं। धर्म नीति उपदेश उठाई रति भूति सुरति प्रिय जाई। मन क्रम वचन चलन लत होई कृपा सिंधु अपरिय सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको चलना चाहिए जिसकी रियलिटी विभूति या सदति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम आपके चरणों में प्रेम रखता हो। हे दरबार सिंधु क्या भय भी त्यागने योग्य है। करुणा सिंधु सुबंधु
के सुनी मधु वचन विनीत, समझो और लाई पहु जानी स्नेह से वीत। मंगल भवन मंगल दो सुदर्शन दियारे समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई थे कोमल और नर्मता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह की डरे हुई जानकर हृदय से लगा कर समझाया। मांग दो बिटो मांगहु बिरा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बने वाई, मृत भय सुनी रुअल वाणी, भयउ भरा गई बड़ी हानि। और रही भाई जातन माता से विदा मांग कर आओ और जल्दी बन को चलो रघुकुल में से श्री राम जी की बाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ प्राप्त हुआ। आचित हृदय मातु पही आए, मनु अंदर श्री लोचन पाए, जानी जननी पग ला नायु माथा, मनु रघुनंदन जानती साता, वे असित मन हृदय से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया। उन्होंने जाकर माता से चरण नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल के रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और श्री जानकी जी के साता पूछे माता मलिन मन देती, लतन कही सब कथा विशेषी गई, सहमी सुनी बचन ठोड़ा, मर की जेगी देव जनु चहु ओढ़ा। माता ने उदास मन देखता उनसे कहना पूछा, लक्ष्मण सब कहना तथा विचारित है सुनाई। सुमित्रा जी ने कठोर वचनों सुनकर ऐसी सहमति जैसे हिलनी चारों ओर वन में आग लड़ी देखकर सहम जाती है। लखन लड़केऊ वह अनरथ आजू, यही स्नेह बस तलब काजू, मांगा बिरा सभे सकुचाई, जई संग विधि रही की नाही। लक्ष्मण आज अनर्थ हुआ, वे स्नेहवस्त्राम बिडाल देनी, स्नेह विदा मानते उधरते माँ सकुचाते और मनी मन सोचते थे, हे विधाता माता साथ जाए कहीं या नहीं। सुनी समझुई सुमित्रा राम से रूप शिशु सुशीलु स्वभाव, न स्नेह रथी धुनेऊ शिव पापनी दीनी तो डराओ। मंगल भवन मंगल ही दबो सुदर्शन भाई। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री हरि के रूप सुंदर शील और स्वभाव तो समझता और उन पर आ जाता प्रेम देखता अपना सिर धुना और खाती पापनी की कई ने बहुत बुरी हाथ लगाया। धीरे धड़े को अवसर जानी से सुहृदय बोली मधुवानी, ता तुम्हारी माता विदेही पितु राम सब भांति स्नेही, तुम परंतु कुछ समय जानता धैर्य जानती और स्वभाव सही हित चाहने वाली सुमित्रा जी ने कोमल वाणी से बोली, हे ता जानती जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। हवर जहाँ तहाँ राम निवासु, तहाँ दिन दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, जो पे सिए राम बन जाही, अवर तुम्हारा ताजु तो सुनाही। जहाँ श्री राम जी के निवास हो वहाँ अयोध्या, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन, यदि निश्चय ही श्री राम सीता बन तो जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुल साई, से सकल प्राण की नाई, राम प्राण प्रिय जीवन जी रे, स्वार्थ रहित शरण सभी के, गुरु पिता माता भाई देवता है स्वामी, इन सब को सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी को प्राणों के ही प्रिय है, हृदय के भी जीवन है और सभी को स्वार्थ नहीं सकमा है। पूजनीय प्रिय परम जहाँ के सब माने, राम के नाते अस जिय जाने संग बन जाहू, देव का जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय हैं, मानने हो गए। हृदय में ऐसे जानता ही तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरी भाव बाजनु भयऊ मोही समेत बलि जाऊ, जो तुम्हारे मन सारी सल तीने राम पद खाऊ। मंगल वन मंगल हरि दबो सुदर्शन जाई। मैं बलिहारी जाती हूँ, पुत्र मेरे
मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने सर छोड़कर श्री राम जी के चरणों में शांत प्राप्त किया है। पुत्रवती ज्योति जग सोई रघुपति भरतु जासु तत्सुत होई नतु भांज भली वादी बियानी राम विमुक्त ते हित जानी। संसार में वही युक्ति स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री हनुमान जी का हो, नहीं तो है जो राम से विमुक्त पुत्र से अपना हित जानती है। मैं तो भांजी अच्छी पशु की भांति उसका बयाना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम रही भाग रामु बन जाई दूसरा हेतु था तसु नाही सु फल एहू राम सी पद से स्नेहू। तुम्हारी बात से श्री राम जी बन तो जा रहे हैं। हे ता दूसरा कोई कारण है। संपूर्ण पुत्र का कारण सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरण में स्वाभाविक प्रेम हो। राग दोषु ईर्षा मधु मोह जानी सपने इन्हें के वश हो सकल प्रकार विकार भी आई मन क्रम वचन करे शिवकाई। राग रोष ईर्षा मद मोह इन सब के वश में सपने मत होना। इस सब प्रकार के विकार और त्याग कर मन क्रम वचन से सीताराम जी की सेवा करना। तुम कह वन सब भारी सुपासु सन पितु मातु राम पिय जासु जेहि ना रामु बन लही तिलेसु सुत सोई त्रेहु इहाँ उपदेशु। तुम्हारा वन में सब प्रकार से आराम है जिससे श्री राम जी सीता जी पिता माता है। ये पुत्र तुम वही करना जिससे श्री राम जी तो वन में क्लेश ना पावे। मेरा ही उपदेश है उपदेश जय का तुम्हें राम से सुख पाए वही पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति वन बिसर वही तुलसी भवन प्रभु सी तीनी आयुषु दीनी पुनि आशी जई रति हो अविरल अमल असीय रघुवीर पर नित नित नहीं। हे तात मेरा यही उपदेश है अतः तुम वही करना जिससे मन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता माता परिवार सुख और नरक सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं ती सुमित्रा जी इस प्रकार हमारे प्रभु श्री राम जी को शिक्षा देकर वन जाए की आज्ञा दी और फिर वह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरण में तुम्हारा निर्मल निष्काम अनन्य प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण से नाई चले तुरंत संतित हृदय भागु विषम पुराई मनु भाग वश मंगल वन मंगलाई तब सुर अजय बिहारी। माता रे चरणों में सिर नमाता हृदय से डलते हुए अब कोई भी विधन न आ जाए समझी तो इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्य वश कोई हिरण कठिन फंदे तो तोड़ाता भार निकला हो। मंगल वन मंगलाई जब सुर से बिहारी मंगल वन मंगलाई जब सुर जय भाई जय राम जय श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम।